All right, guys. Today is the big day, but I'm not going to talk about anything. मैच का रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, नहीं तो सब लोग शुरू हो जाओगे तूने कहा था इसलिए ऐसा हो गया ये वो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार what a great shot that was. Hey, सफेद कपड़ा. Oh. We are so looking forward for the match. Even we are not going to talk about him. We are going to talk about his father, Honorable Home Minister. इलेक्शंस आ रहे हैं तो फिर वहां पे रैलीज होती है, भाषणबाजी होती है, एंड चेक आउट द एंगर एंड द एनर्जी ऑफ द सर. उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था. एंड सर ने एक बहुत कमाल की बात की. और 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का. मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि सर आप एक काम करो, सब हटाओ, आप अपने लड़के को गहने पहना के स्कूटी पे भेज के देखो, फिर आपको समझ में आएगा क्या हाल है कानून व्यवस्था के. नो चल बा. 16 साल की बच्ची. He is our honorable home minister, but people are saying this. सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का. तो ये यूपी में तहलका मचा रहे थे, पर मोदी जी रोम में थे, और रोम में क्या उनकी मन भावन पिक्चर्स आई है. वाह 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 चचा वाह. And Mr. Rahul Gandhi was in Goa and he was on the local taxi. हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है. मतलब इतने बड़े बड़े लीडर कहां गए हुए थे, लेकिन पूरा देश आर्यन खान को देख रहा था कि वो घर कैसे पहुंच रहा है. जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. So finally this boy got the bail. इस देश की जनता डर माता चौदह गलत की सही. And people were celebrating it. शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर फैंस दिवाली मनाते हुए नजर आए. नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया. I mean now table is turning and it's a turn of 360 degree. Not Aryan Khan. People are questioning Sameer Wankhede. मतलब आपको मानना तो पड़ेगा, देखी मेरी पावर. पर हाँ अब क्वेश्चन बढ़ रहा है. लोग कहते हैं इतनी सैलरी है, इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली. बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, और ये एक नेता है जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. दाढ़ी वाला आदमी, जिसमें वो दाढ़ी वाला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाचता हुआ नजर आता. Before this report, I'm telling you there is one दाढ़ी वाला आदमी who was partying and he's not taking care of anyone. Can you guess? I know. Yes, this guy, obviously. But let's back on Sameer Wankhede. We are not discussing about any दाढ़ी वाला. इनका जो दाढ़ी वाला है, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि मिस्टर वानखेड़े इनको जानते हैं, मतलब भाई के अच्छे से लग गए. जिस रेव पार्टी से आर्यन को पकड़ा गया, उस पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया था. समीर वानखेड़े उस ड्रग माफिया को जानते हैं, उनकी मित्रता है उससे, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? तो मुंबई रेव पार्टी का वो वीडियो सामने आ गया है. मतलब क्या बातें हो रही है. जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है. कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे. And now for next 3 weeks you can see all these things on media. They got good content, but people were so happy yesterday when he returned home. मतलब जिनके खुद के लौंडे जेल में बैठे हैं वो भी बोल रहे थे और अच्छा हुआ यार आर्यन को बेल मिल गई. इतनी बड़ी टीम थी शाहरुख खान के पास टू गेट द बेल. इतने सारे वकील लगा लिए थे. उसने कहा सारा पैसा लगा दो, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा. You know, he had a fucking team for everything. Guys, so be relaxed. Some people went in front of Mannat and they were busting crackers. अभी 1 महीने तक दिवाली चलेगी. हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. अच्छी बात है गॉट द बेल, पर 1 महीने तक दिवाली मनाएंगे. अभी 1 महीने तक दिवाली चलेगी. 1 महीने तो वो जेल में भी नहीं रहा यार. चल बा. मतलब साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. अंधापन किसी के लिए भी, किसी अभिनेता के लिए और स्पेशली किसी नेता के लिए अच्छा नहीं होता. समझ रहे हो ना. They all are human beings. अपनी भी फिक्र कर लो. पेट्रोल के प्राइस देखो. सच्ची तो दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल दिल्ली में
₹97.72 तक पहुंच गए। Yes, guys, the petrol prices, and you know why petrol prices we are crying a lot. सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र 2 दिनों की कवायद में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है। Because of petrol, other things are also getting costlier. 12 साल में ऐसा हुआ है जब कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन इनकम टैक्स से कम हुआ है और उत्पाद शुल्क का कलेक्शन ऐतिहासिक रूप से कई लाख करोड़ का हो गया है। क्या 1.5 लाख करोड़ की टैक्स छूट की कीमत आम जनता चुका रही है? क्या किया मोदी जी? मैं देश नहीं मिटने दूंगा। But leave everything. In today's date, what is the biggest issue for us? What? Leave petrol, everything. आज का मैच जीतेंगे कि नहीं? दूसरा मैच है न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप T20 में, और अभी भी दर्द गया नहीं है। पर एक बहुत बढ़िया वीडियो आया है, अ ट्रू क्रिकेट फैन, अ सेंसिबल क्रिकेट फैन, देखना तो बनता है। भाई ने क्या जवाब दिया? इंडिया से मुस्कुराएंगे नहीं कि हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा यार? क्या हुआ है? वो ट्रोल करना है उसने, ऐसे 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 निकाल 10 विकेट की हार तो क्या हो गया फिर? कैसे यार? तो गेम है, मौका में तो 2 टीवी तोड़ दी मौका थी। किसने किया? मैंने किया नहीं, जिसने किया उसे पकड़े आप। क्या इवेंट तो बीसीसीआई करा रही है, तभी तो चक रहे हो। मैं इंडिया से हूँ यार, हमने बीसीसीआई इवेंट करा रहा है हमारा। चलो ये बताइए, आपको अपॉर्चुनिटी दी है। खेला पाकिस्तान? पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और हम चाहते थे पाकिस्तान ऐसा खेले जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए, पाकिस्तान के लोगों में खुशी आए। You know, it's just a game. Just think about global hunger index. Yes. India has been ranked in the serious category. It has been ranked 101 out of 116 nations. इंडिया पाकिस्तान में जो भी मैच रिजल्ट आया, ठीक है, इट्स जस्ट अ गेम। पर हमको शोर तब मचाना चाहिए था, दुखी तब होना चाहिए था जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से नीचे चले गए। Let's also look at the countries that have been ranked above India in this latest survey. Myanmar, it's on the 71st spot. Nepal on the 76th spot. So is Bangladesh, and Pakistan on the 92nd spot. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। So we should shout and feel bad about this global hunger index. Come on. पर हमेशा ऐसी सैड बातें नहीं बताऊंगा। एक खबर अच्छी भी आई है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में India beats all G7 nations to record the highest growth in merchandise exports। देखिए, हमने सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। सुनो तो सही, मतलब कि जब से कोविड फैला है और हमने कुछ रिकवरी करने की कोशिश करी है उसके बाद से, तो उस दौरान इंडिया की जो ग्रोथ है इट हैज बीन एक्सेप्शनल। और G7 कंट्रीज को बीट करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो आपको मिलेगी, जर्मनी, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, Canada. And also this big news, Agni 5 missiles. Now the China will say, yeah, it's a big thing that we achieved. पूरा पाकिस्तान और चीन अग्नि 5 मिसाइल की जद में आ सकता है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। In short, we just want to say to China, and let me tell you something honestly, I'm not a supporter of this arms and weapon race among the countries. No, not at all. ये हथियार बनाने की जो होड़ है देशों के बीच हट जाए तो लोग अपनी सही प्रॉब्लम्स पे पैसा खर्च करेंगे, पर ये भोसड़ पप्पू मानते का है। भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े। जब कभी हाइपरसोनिक टेस्ट करनी है, कभी ये करनी, कभी वायरस छोड़ देना है, तो क्या करेंगे? मच्छर की झाट, गांडू माफी चूमते ही तख्तों के सौदागर। वैसे अग्नि 5 मिसाइल्स की जो रेंज एंड पावर है वो बहुत अमेजिंग है। ये यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। ऑलमोस्ट पूरा रशिया इसके अंडर आता है, चाइना पूरा इसके अंडर आता है। चाइना का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता अग्नि 5 मिसाइल से। And as you all know, guys, that the corporate name of Facebook is something else now. It's Meta. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. अर्ज क्या है कि नाम बदल के मेटा चुराएगा डेटा, कि मेटा चुराएगा डेटा और उसके बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। I mean, so much money this guy has. इतना पैसा है फिर भी काम कर रहा। मेरे पास इतना होता है ना तो पता नहीं मैं क्या ही करता। चल बे
बच्चन साहब का एक पुराना इंटरव्यू मिला है और हम लोग है ना हमेशा मिस्टर अक्षय कुमार को बोलते हैं कि बंदा कितनी फिल्में करता है, कितनी फिल्में करता है। लिसन टू हिम, एक महीने में 4 आती थी भाई की। लेकिन मैं सोच रही थी कि 2 फिल्में एक साथ एक ही कलाकार की थोड़े से अरसे में रिलीज हो जाए तो नुकसान नहीं होता है किसी एक फिल्म को। सुनो तो सही, बहुत पुराना इंटरव्यू है एंड ही इज माय मोस्ट फेवरेट एक्टर, दैट्स व्हाई आई वाज वाचिंग इट एंड जस्ट लिसन टू हिम। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जबकि एक महीने में मेरी 4 फिल्में रिलीज हुई थी 1978 में। जी जी। और मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, चारों फिल्में एक महीने में रिलीज हुई थी, एक ही महीने और चारों कामयाब फिल्में थी। तो So in that month, 4 movies came, and these 2 were blockbusters. I mean, wow, Bachchan साहब. Thank you so much for your show, guys. Like, follow, subscribe. सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान. अब आर्यन खान वापस आ गया है, देश के लोगों को राहत मिल गई है, महंगाई कम हो गई है. यार, ये बहुत ही कल्ट डबिंग की है. एक शाहरुख का डुप्लीकेट, एक सलमान का डुप्लीकेट है, पर जो सच्चाई आएगी वो डुप्लीकेट नहीं है. तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद कि तू मेरे घर के अंदर आए. हाँ? एक किसी गैर की बीवी को दिन में कितनी बार फोन करेगा तू? 4 बार, 8 बार, 10 बार. हाँ? मालूम है कितना दुख होता है मुझको? यू आर अ क्रिमिनल. ठीक है मैं क्रिमिनल. हाँ ठीक है मैं क्रिमिनल. नाउ के टाइम ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया है. ये कंप्लीटली आजाद नहीं है. ये बात कह रही हैं रुचि पाठक, जो खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रवक्ता बताती हैं. कि हम 24 साल बाद फिर से गुलाम होने वाले. नहीं तू चूतिया. सुनो तो लो देवी जी को. एक सेकंड. हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप. अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना. उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है. भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है. एक सेकंड. अरे ये बहुत बड़ी. You know, that is some deep shit. You know, to have that type of knowledge, you have to be high on what? Weed energy. But right now, the entire country is high on T20 World Cup. That is the most important thing for so many cricket lovers. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. Okay, they won. It's okay. Good for them. And this picture was actually beautiful, guys. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. इस पिक्चर के ऊपर भी पेल रहे थे कि ये देखो कोहली को दुख ही नहीं हो रहा. स्पोर्ट्समैनशिप होती है यार, ठीक है, पर मुझे एक बात का एहसास हुआ. वाह क्या शेर सुनाया. मोदी जी ने अच्छा किया कि हम लोग 5 बार लगातार जीते. एक बार जो हारे हैं ना, ऐसा दर्द हुआ है. इन लोगों ने दर्द 5 बार झेला है. वेल डन. बट उनकी टीम ने अच्छा खेला, वेल डिजर्व्ड. पर ये क्या कर रहे थे? He was there in the match and then Panotti was trending. I didn't do it. It was there. लोगों ने कहा अक्षय कुमार साहब नहीं, बच्चन साहब भी यहाँ तेल ढूंढते हो. देखो it was a lovely gesture and this guy he did a shit. After all game ही है. और इस भोसड़ पप्पू ने एक बहुत गंदा काम किया. He tried to break a national integrity. इसने कुछ बोला ऐसा और इसको जो जवाब मिले, ओए होए. दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे. He got so many great replies. Let me read one by one. I'm an Indian Muslim and I'm not supporting Pakistan, but I appreciate about their win. Batting and bowling line was on fire. It's only a game. Don't consist it Muslim matter. भोसड़ी वाले. चूतिया, तुझे किसने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआ पाकिस्तान टीम के लिए थी? तुम्हारे जैसे हम गद्दार नहीं है. हमारे मुल्क के वफादार है हम और हमेशा रहेंगे. हमारी दुआ हमेशा हमारे मुल्क के लिए होगी.